Hello friends, good evening. Sam here and watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay hooked onto my YouTube channel, that is Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at the rate Learn English Easily with Sam. The link is in the description box. If you want to learn grammar or root words, you can go and check our playlist. There is different playlist for root words. If you are not able to find, I will give you the root word playlist in the I button. You can click there and check out there. So without wasting time, let's begin with today's video. So friends, today's topic is daily life use sentences Hindi to English. So let's see one example. मैं आना तो चाहती थी पर नहीं आ पाई. इस टाइप के हम आज इस वीडियो में सेंटेंसेस लर्न करेंगे हिंदी टू इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ. मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे. स्लीप ऑन माई साइड. स्लीप ऑन माई साइड. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैं मना नहीं कर रही हूँ. मैं मना नहीं कर रही हूँ. अगर हमसे कोई पूछता है कि मैं ये कर लूँ और हम उसको बोलते हैं मैं मना नहीं कर रही हूँ, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोल सकते हैं. आई एम नॉट रिफ्यूजिंग. आई एम नॉट रिफ्यूजिंग. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. जहाँ तक मुझे पता है. जहाँ तक मुझे पता है. अगर हमसे कोई चीज़ के बारे में कोई पूछता है और हमें उसके बारे में इतना ही पता है तो हम उस चीज़ के बारे में बता के हम इंग्लिश में बाद में उसको ये बोल सकते हैं. एज फार एज आई नो. एज फार एज आई नो. पूरे रास्ते वो रोती रही. पूरे रास्ते वो रोती रही. इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे. शी केप्ट क्राइंग ऑल द वे. शी केप्ट क्राइंग ऑल द वे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. उन पर नज़र रखना. उन पर नज़र रखना. जैसे कि किसी ने गलत काम किया हो ना, तो हमें किसी के ऊपर डाउट हो तो हम ये सेंटेंस किसी को बोलते ही हैं. उन पर नज़र रखना ज़रा. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. कीप एन आई ऑन दैम. कीप एन आई ऑन दैम. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. कार में बैठो. कार में बैठो. जब हम किसी को कहते हैं कि कार में बैठने आ जाओ तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं. गेट इन द कार. गेट इन द कार. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैंने उसे वैसे करने दिया. मैंने उसे वैसे करने दिया. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. आई लेट हिम डू दैट. आई लेट हिम डू दैट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. दोनों में से कोई नहीं बोलेगा. दोनों में से कोई नहीं बोलेगा. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Neither of them will speak. Neither of them will speak. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. क्या तुम्हारी बात हुई. क्या तुम्हारी बात हुई. जब हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो वो इस वे से भी पूछ सकता है हमें. Did you have a talk? Did you have a talk? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैं आना तो चाहती थी पर नहीं आ पाई. मैं आना तो चाहती थी पर नहीं आ पाई. इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे. आई वॉन्टेड टू कम बट कुड नॉट. आई वॉन्टेड टू कम बट कुड नॉट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तुम जो चाहोगे मैं बना कर दूंगी. तुम जो चाहोगे मैं बना कर दूंगी. इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे. I will make whatever you want. I will make whatever you want. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैं उसे शक्ल से पहचानती हूँ नाम से नहीं. मैं उसे शक्ल से पहचानती हूँ नाम से नहीं. अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या आप उसको जानते हो, तो अगर हम उसको नहीं जानते तो हम उसको इस वे से भी बोल सकते हैं. I know her by face not by name. I know her by face not by name. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ये मशीन कैसे काम करती है.
ये मशीन कैसे काम करती है। अगर हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, ना तो ये नहीं पता कि मशीन कैसे वर्क करती है, तो हम इसको इंग्लिश में इस वे से भी पूछ सकते हैं, हाउ डज दिस मशीन वर्क, हाउ डज दिस मशीन वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप खुद के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचते, आप खुद के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचते। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे अगर हमें किसी को बोलना होगा तो, यू डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट योरसेल्फ, यू डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये तो केवल दिखावा है, ये तो केवल दिखावा है। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, इट्स ओनली एन आई वॉश, इट्स ओनली एन आई वॉश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम यहाँ कब से हो, तुम यहाँ कब से हो। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो। कोई हमें किसी को कहना है कि हम गलत नहीं हैं, हमारा इंटेंशन नहीं है, तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिर ज़रूर आना, फिर ज़रूर आना। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, डू कम अगेन, डू कम अगेन। ये सेंटेंस जब हमारे गेस्ट ना तो फ्रेंड्स आते हैं हमारे घर, हम उनको बोलते हैं कि हमें अच्छा लगा फिर से आना हमारे घर, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तब हम उनको बोलते हैं डू कम अगेन, डू कम अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। जब हम अपने घर पे कुछ होस्ट करते हैं, ना तो कोई फंक्शन करते हैं, तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो हम ये भी कहते हैं आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे उनको, यू आर ऑल इन्वाइटेड, यू आर ऑल इन्वाइटेड। So guys, that's all for today. We'll meet again with interesting video. Till then, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. Keep watching my videos. They are really helpful for you. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye. See you.